Hello students, now I am going to start part 2nd of chapter 3rd, magnetic effect of electric current. So next is magnetic field due to a current through a straight conductor. अब हम magnetic field पढ़ेंगे एक straight conductor में जब अगर current flow हो रही है तो उसके कारण कैसा magnetic field बनता है और क्या changes आते हैं, किस किस चीज़ों पे वो depend करता है. The magnetic field lines around a current carrying straight conductor are concentric circles whose center lies on the wire. तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक कंसंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगा और उसका सेंटर कहाँ होगा, उस स्ट्रेट वायर का बीच में, बिल्कुल जो उसका सेंटर होगा वो उसका सेंटर होगा. The magnitude of magnetic field B produced by a straight current carrying wire at a given point is. अब देखिए वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I. वो उस स्ट्रेट कंडक्टर वायर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पासिंग थ्रू द वायर. सो दैट इज वी कैन राइट एज B प्रोपोर्शनल I. देखिए मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने B प्रोपोर्शनल I लिख दिया एंड इट गिव्स इक्वेशन नंबर 1. और हमने इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1. इफ करंट इज इंक्रीज देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा. प्रोपोर्शनेट का साइन क्या बताता है कि अगर एक पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा पैरामीटर भी उसके साथ साथ इंक्रीज होगा. यानी अगर उस स्ट्रेट कंडक्टर वायर के अंदर हम जैसे जैसे करंट का अमाउंट या उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे एज वेल एज जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी इंक्रीज होगा. Second is in the magnitude of magnetic field inversely proportional to the distance r from the wire. और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है मींस B, वो जो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है उससे जितना आप डिस्टेंस पे होगा उसके रेसिप्रोकल होता है. मतलब जैसे जैसे आपने उस वायर से डिस्टेंस लिया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रिवर्स है. सो दैट इज B प्रोपोर्शनल 1/r. इट गिव्स इक्वेशन नंबर 2. हमने दे दी इसको इक्वेशन नंबर 2. द मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्ट्रॉन्गर एट द पॉइंट विच इज नियर द कंडक्टर. और मैग्नेटिक फील्ड कहां स्ट्रॉन्ग होगा, नियर द कंडक्टर, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग फॉर द फार अवे पॉइंट. और जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा. ठीक है, तो कंसंट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर. ये एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, देखिए ये एक डायग्राम में स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही है, ये डायरेक्शन है I करंट की. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है कंसंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर. सो बाय इक्वेशन यूजिंग 1 and 2 वी गेट B प्रोपोर्शनल I के था और B रेसिप्रोकल 1/r के था डिस्टेंस के. सो बाय द यूजिंग ऑफ बोथ इक्वेशन वी कैन राइट एज B प्रोपोर्शनल I/r. If the direction of current in a straight wire is known, then the direction of magnetic field produced by straight wire carrying current is obtained by Maxwell right hand thumb rule. देखिए अगर आपको स्ट्रेट कंडक्टर वायर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन पता है तो आप मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, ये क्या देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है. और किस बेसिस पे करता है ये डिपेंड करता है कि अगर वी नो द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट, कि अगर हमें फ्लो करंट की डायरेक्शन पता है तो इस रूल्स के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. सो क्या कहता है ये, इट स्टेट दैट इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन द ग्रिप ऑफ योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट stress thumb point in the direction of current, then the direction of the curl of the finger will give the direction of the magnetic field. This rule is also called Maxwell's corkscrew rules. क्या कहता है ये कि अगर आपने जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर को आप राइट हैंड में होल्ड करो और अगर आपका थंब
उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली आपका थंब उस कंडक्टर में फ्लो वाली करंट के पैरेलल है, यानी उसको इंडिकेट कर रहा है। सपोज देखिए डायग्राम में ये कंडक्टर है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रखी है। अब मैंने भी सपोज दैट ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने ऐसे राइट हैंड में होल्ड कर लिया और इस कंडक्टर में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां से टॉप टू बॉटम करंट फ्लो हो रही है, तो मैंने इस थंब को भी अपना करंट की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैंने स्ट्रेच कर लिया थंब को पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर, यानी ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर मतलब ये जो मुड़ी हुई उंगली फिंगर से मेरी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी लॉ को किस नाम से जानते हैं? इसी रूल को मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, इसको हम मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अगर कंडक्टर स्ट्रेट हो, स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर लूप में। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल इज शोन इन गिवन फिगर। At every point of a current carrying circular loop, the concentric circles represent the magnetic field around it. At the center of loop, the field appears to be a straight line. The magnetic field produced by current carrying circular wire at a given point depends on the following factors. अब देखिए ये आपका एक सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है, ये सर्कुलर लूप हो गया। इस सर्कुलर लूप में ये जो आपके एरोज शो हो रही हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो जैसे जैसे देखिए कॉर्नर्स पे देखिए, अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल पे कंसंट्रिक लूप बन रहे हैं और बहुत डेंस मैग्नेटिक फील्ड है। और जैसे जैसे सेंटर की तरफ आ रहे हैं, इस सर्कुलर लूप वायर लूप के हम सेंटर पे आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो गई? बिल्कुल स्ट्रेट, यानी जैसे जैसे सर्कुलर लूप के सेंटर में पहुंचे स्ट्रेट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। जो अमाउंट इस सर्कुलर कंडक्टर वायर में से फ्लो हो रहा है उस अमाउंट के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सेम एज इट इज, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर हो या सर्कुलर लूप हो, करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है। एंड दैट्स व्हाई इट गिव इक्वेशन नंबर 5, इसलिए हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि वहां पर भी हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर वायर। ये एक नई चीज है कि सर्कुलर लूप के अंदर अगर करंट फ्लो होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस सर्कुलर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन ऑफ द वायर। यानी जितने ज्यादा सर्कुलर टर्न्स होंगे वायर में उतना ज्यादा क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी आई के भी प्रोपोर्शनली, करंट के भी प्रोपोर्शनली होगा और कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स के भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इट गिव्स इक्वेशन नंबर 2। Thus, the strength of magnetic field produced by a current carrying circular coil can be increased by, इसलिए एक सर्कुलर कॉइल जिसमें जो करंट कैरी कर रही है उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर इन द कॉइल, मतलब उस वायर में नंबर ऑफ उस कॉइल के वायर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, इंक्रीज कर हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। सेकंड, बी, इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। जो करंट फ्लो हो रही है उस कॉइल में से अगर हम करंट को इंक्रीज कर देंगे तो भी ऑब्वियसली क्या होगा? बी विल ऑल्सो भी इंक्रीज, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होगा। एंड थर्ड, डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल। और थर्ड ये इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कॉइल का रेडियस रिड्यूस कर देंगे तो भी क्या होगा? बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा।